आदरणीय प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई विद्यमान जी, हमारे बहुत ही साथी संघर्षशील रणधीर सिंह गोलन जी, हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी भाई धर्मपाल विधायक और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्ता, तमाम छायाकार बंधु बहन और भाई, आज सबसे पहले हम तीनों निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को जो हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को अब नायब सैनिक जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हमने अपना समर्थन दे रखा। आज हम तीनों अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को अपनी तरफ से बाहरी समर्थन देते हैं और ये विश्वास और भरोसा देते हैं कि हम समर्पित भाव से आज से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ साथ कंधे से कंधा मिला के, तन से मन से धन से हम पूरी तरह से पार्टी का सहयोग करेंगे। लोकसभा चुनाव हो या आने वाला विधानसभा चुनाव हो, हम शुद्ध अंतःकरण से पार्टी का पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बोल दिया सब नाम। मेरा नाम रणधीर गोलन है, विधायक कुंडरी हूँ। आज हम तीनों भाई जो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनिक की सरकार है, उससे अपना समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस पार्टी को बाहर से हम समर्थन करते हैं, लोकसभा के चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर एक बार हुड्डा साहब का राज हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। सभी को नमस्कार। मैं धर्मपाल बोलकर विधायक निगलोपेटी। हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उससे आज हम समर्थन वापस लेते हैं और कांग्रेस को बाहर से समर्थन देते हैं। हम अपने तन मन से पूरे प्रयास से पार्टी में समर्पित हैं और ज्यादा से ज्यादा हम काम करेंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन पूछना पूछो भाई। देखिए, हम पिछले 4.5 वर्षों से निर्दलीय चुनकर आए थे और हमेशा हमने ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था। लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है, आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, आज किसान, व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर हर वर्ग दुखी है। आज कई फैमिली आईडी और कई प्रॉपर्टी आईडी, उससे हर गांववासी, शहरवासी दुखी है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने अपना समर्थन वापस लिया। नेता प्रतिपक्ष शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, जो आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये चीजें हो रही हैं। कहीं न कहीं आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि आप चुनाव के वक्त आप समर्थन दे रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो क्या आप पहले भी नेता प्रतिपक्ष का समर्थन करते? देखिए, नेता प्रतिपक्ष भी हमारे साथ बैठे हैं। जब किसान आंदोलन हुआ, उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले लिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो कराई थी और उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीसगढ़ ने बढ़ा रखे थे, उनके सहारे पे हमारे पास कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश हित में समर्थन दे रहे हैं। जनता की आवाज है, जनता दुखी है। आप सभी पत्रकार, छायाकार साथी हर रोज फील्ड में रहते हो और आप ही लोग दिखाओ, गई आप ही लोग तो दिखाओ, अग्नि दिखान देवता हो। और कोई क्वेश्चन हो पूछो। 4.5 साल तक आप सरकार में रहे हैं, बिल्कुल रहे, बिल्कुल। आपके हल्के की जनता आपके विकास कार्यों से कितना संतुष्ट है?
मेरे हल्के में जाकर पूछो, मेरे हल्के की जनता में विकास कार्य शायद 90 हल्के में नहीं हुए होंगे। चीफ मिनिस्टर ही करा पाएगा अपने कुंडली में जाकर देखियो, रात में जिस टाइम लाइट पड़ेगी सारे हल्के में लाइट बढ़ती है, मेरे हल्के रात में जाकर देखियो। हमारे पास दम है, क्षमता है, नेतृत्व है। सुनीता प्रधान हमारी बहन जी आ रही है, उन्हें पूछो परेशानी वाला लाइट बढ़ा नहीं, यह खड़ी हमारी बहन मेरे हल्के से है, हुड्डा साहब के साथ है। देखिए, आदमी के अंदर काम करने की क्षमता होनी चाहिए और हमने काम करे है और लोग हमारे कायल आज भी रामोल साहब, आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद में ज्वाइन करेंगे, आज आपसे मेरी बात हुई थी, आप बोल रहे थे कि राकेश दौलताबाद में ज्वाइन करेंगे, आपके साथ तो नहीं है? ऐसा है कि हमने चारों की सहमति थी, किसी कारणवश वो भाई नहीं पूछा और आज हम 3 यहाँ पहुंचे और 3 अपना समर्थन वापिस लेकर भारी समर्थन कांग्रेस को। सांगवान साहब, कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में सरकार सामान भी आ गए हैं, इसलिए आपका जो फ्यूचर है वहाँ दिखाई नहीं देता आपको और इसलिए आप यहाँ कांग्रेस के साथ। ऐसा है, किसी के आने से जाने से भविष्य नहीं बढ़ता, आदमी का भविष्य से कर्म से बढ़ता। मैं तो पिछले किसान आंदोलन में सरकार के खिलाफ था, सरकार की गलत नीति थी, वहां उसका विरोध किया। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जो प्रतिपक्ष है, इनका भी उसके अंदर हमने समर्थन किया था एक बार जब अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, और आज भी जो सरकार की गलत नीति थी उसका हमने डट कर विरोध किया। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में हर बार विधानसभा में पिछला रिकॉर्ड उठा के थे, हर बार मैंने कहा कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर स्कूलों में स्टाफ नहीं है, कॉलेजों में लेक्चरर नहीं है, जहाँ स्टाफ है वहाँ बच्चे नहीं है, जहाँ बच्चे हैं वहाँ स्टाफ नहीं है। इस हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान तो मैं समझता, किसी देश और प्रदेश की उन्नति दुनिया में जो भी आगे बढ़े वो शिक्षा से बढ़े, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश की एजुकेशन को बढ़ा बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान या रहा शिक्षा मिलने का इस बीजेपी सरकार का। यहाँ बच्चों को शिक्षा नहीं, नौकरी के मामले में ये नहीं कि हमने आज विरोध कर रहे हैं, जहाँ जो जायज बात थी वहाँ डट के विरोध किया। हमारा धर्म और कर्तव्य था कि हमने जनता ने निर्दलीय हमारे को बनाया, तो हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया बगैर किसी लाग लपेट के, जहाँ मजबूती के साथ अपनी बात रखी, हल्के के विकास की बात रखी। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं, माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो पिछले 10 साल का जो उनका पीरियड रहा एजुकेशन के मामले में, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज हम उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया, कितनी संस्था बनाई थी, सोच नहीं सकता, और बगैर एजुकेशन का आगे नहीं बढ़ सकता। सिर्फ एक ही कारण था कि बीजेपी सरकार में अंदर, उसके अंदर मैं भी जाट आरक्षण का फैसला कराने वाले में मैं कैप्टन अभिमन्यु का फैसला भी मैंने कराया था। जब भी कोई बात आई तो समाज के अंदर जुल्म की बात आई, सवाए जाति पाति के भेदभाव करके इस समाज को बटाने का काम मुझे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इस देश और प्रदेश के अंदर जो नफरत फैलाई, एक दूसरे को खून का प्यासा जो सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करते, एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं, सबसे बड़ी गिरावट का काम ही होगा। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हमने उस टाइम भी कहा था कि जाति पाति धर्म मजहब पर बांट के देश आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान के अंदर हर आदमी का योगदान है, देश की आज़ादी के अंदर सबका योगदान था, इसलिए सबको देने का हक है, सब आगे बढ़े, शिक्षित एक समर्पित एक मजबूत भारत बने, उसमें हमारे भागीदारी, ऐसी कल्पना लेकर हमने राजनीति करी थी। और शुद्ध अंतःकरण से आज भी हम अपनी बात पर कायम है। अपने कौन आएगा कौन जाएगा ये किसी सौदा तकदीर का मैं फकीर अली सारा खेल के समझता है, किसी आने जाने से नहीं, हमारे कर्म से विश्वास है। आज कौन था वहाँ, जब मैंने इलेक्शन वहाँ लड़ा निर्दलीय, तो वहाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी थे। ये जब लोगों का मन बढ़ता है, कर्म करते हैं तो विश्वास जीतते हैं तो लोग बढ़ते हैं। इस बात से कोई नहीं फर्क पड़ता कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कौन किस पार्टी से लड़ रहा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ आप अपने कर्म प्रधान है, ऐसा कर्म करें और इसे जरूरत देंगे। इसलिए आज हम शुद्ध अंतःकरण से कांग्रेस का समर्थन करें। क्यों करें उसका भी कारण माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक नीचे के ऊपर, मैंने तो किसान आंदोलन में 1.5 साल भी कहा था, आगे जो ये सारा सौदा झूठ का सौदा लंबा नहीं चलेगा। आज पूरी दुनिया ने माना, जिस प्रकार मोहम्मद शाह तुगलक मूर्खबाद से इसको मानते हैं, आज इसी प्रकार पूरे देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर झूठ का सौदा था हो गया। इसलिए आज से जो है हम इसी बात से तंग हो गए या ये मान के हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। और
मजबूती के साथ चाहते हैं कि 10 की 10 सीट कांग्रेस यहाँ जीते और हमारा उसमें पूरा योगदान है। सागवान साहब, जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तब आपने सपोर्ट क्यों किया था, अगर इतनी कमी थी सरकार के अंदर? ऐसा था, जब जरूरत पड़ी मैं बताता हूँ, चौधरी भूपेंद्र उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे, मैं साथ बैठे, हमने इस विश्वास प्रस्ताव का समर्थन कराया था, जब किसान आंदोलन में हम साथ थे। उसके बाद एक बार ये भी नहीं कहते कि भाइयों के बीच में बैठे, हमने समर्थन भी कराया, समर्थन दे रखा था, लेकिन अगर नीति के खिलाफ अगर कोई काम आया, चाहे विधानसभा हो चाहे बाहर हो, हमने उसका डट के विरोध किया। अच्छा, नेता प्रतिपक्ष का दावा है कि पूरे हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और क्लीन स्वीप होगा। ऐसा जहां तक हम महसूस कर रहे हैं, ये एक मिनट एक ही बताता हूँ, माननीय प्रतिपक्ष कह रहे हैं, मैं भी मानते हैं कि ये जो आज हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर इंडिया की लहर है और आने वाले टाइम में इसका लहर देखने वाला, जो हमारा महसूस हम कर रहे हैं। एक बार धर्मपाल कौन करेंगे? ना बताओ, ये भी एक बार बताएं ना, क्या वजह है आपका समर्थन वापस लेंगे? बता दिए हम सबको। तीनों कारण सभी साथियों से जैसे आप पूछ रहे हो, वापस लेने का तो इस तरह था, जिस टाइम हमें नीलो खेड़ी की 36 बरादरी यानी 25 बुजुर्ग ने आशीर्वाद दिया, तो उस समय सरकार बनाने में उनको जरूरत थी, हमें बुलाया गया बार बार। हमने अपनी जनता से पूछा, 5 विधायक हम ऐसे थे, श्री नैनपाल रावत, श्री सौमीर सागवान, श्री रणधीर गोल्डन जी और एक में, हमने लोटे में नमक डाला था भाई जब तक श्री मनोहर लाल जी है उसको हम समर्थन देंगे। हमारे सेनापति चले गए छोड़ के, तो हमें इस बात का दुख होया। और जो हल्के में ये हमारे सरपंच साहब है यहाँ, जो 2 ब्लॉक है नीलो खेड़ी में, श्री सिंह जम्बा, ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान है, जितेंद्र सिंह सरदार जी हैं हमारे साथ। कई दिन से ये कह रहे थे कि तुम हमारे साथ हैं, इसमें एजुकेशन में बैठे सरपंचों के पक्ष में, किसानों के पक्ष में। हम किसानों को हित में देखते हुए, सरपंचों के हित में देखते हुए हम इस सरकार से समर्थन वापस